थाना खतौली पुलिस ने क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज पशु लूट की वारदात का महज कुछ ही दिनों में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। देर रात रामनगर तिराहे के पास हुई एक तीखी पुलिस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पैर में गोली लगने से घायल एक शातिर अंतर जनपदीय बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से लूटे गए पशुओं को बेचकर मिली रकम में से 97,500 नकद, एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार कॉबिंग कर रही है। क्षेत्राधिकारी खतौली रूपाली राव ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि बीते 11 जून की रात को ग्राम रसूलपुर कैलोरा निवासी सुखपाल के घेर यानी पशुशाला में कुछ अज्ञात हथियारबंद बदमाश घुस आए थे। बदमाशों ने वहां सो रहे सुखपाल और उनके पुत्र को अवैध हथियारों के बल पर डरा धमकाकर बंधक बना लिया था। इसके बाद बेखौफ बदमाश घेर में बंदी 2 दुधारू भैंस और उनके 2 बच्चों यानी कटड़ों को जबरन खोलकर अपनी पिकअप गाड़ी में लादकर रफू चक्कर हो गए थे। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर थाना खतौली में पशु लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी संजय कुमार वर्मा के सख्त निर्देशन और एसपी सिटी अमृत जैन के करीबी पर्यवेक्षण में लुटेरों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। गुरुवार की देर रात खतौली कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र अपनी टीम के साथ रामनगर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक मुखबिर ने सटीक सूचना दी कि रसूलपुर कैलोरा में हुई पशु लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी में सवार कुछ शातिर बदमाश किसी अन्य बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के कुछ ही देर बाद पुलिस टीम को एक संदिग्ध पिकअप आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर सीधे जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुई गोलीबारी में पुलिस टीम के सदस्य बाल बाल बचे। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों के रास्ते फरार हो गया। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए घायल बदमाश की पहचान उस्मान पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला शेखान सरदना मेरठ के रूप में हुई है, जो वर्तमान में मॉडल टाउन सरदना में रह रहा था। मौके से फरार हुए उसके साथी का नाम फैजान पुत्र इस्तियाक निवासी सिखाई थाना सरूरपुर मेरठ बताया गया है। गहन पूछताछ में घायल बदमाश उस्मान ने कबूल किया कि उनका एक संगठित गिरोह है। उन्होंने रसूलपुर कैलोरा से लूटी गई एक भैंस और उसके बच्चे को एक पशु पैठ बाजार में 1.2 लाख में बेच दिया था, जबकि दूसरी भैंस को उसका फरार साथी फैजान अपने साथ ले गया था। पुलिस द्वारा बरामद किए गए 97,500 इसी बिक्री की रकम का हिस्सा है, जबकि बाकी के पैसे उन्होंने खर्च कर दिए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार उस्मान एक बेहद शातिर और पेशेवर अपराधी है, जिस पर मेरठ, गाजियाबाद सहित विभिन्न थानों में चोरी, लूट और विद्युत अधिनियम के तहत 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आज थाना खतौली के रामनगर तिराहे पे संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले जो थाना खतौली में भैंसों की लूट कार्य की गई थी, उसमें जो टाटा मैजिक प्रयोग की गई थी, वही आज दोबारा इस क्षेत्र में घूम रही है एक दूसरी घटना कारित करने के लिए। इसी सूचना पर तुरंत 4 टीमें लगाई गई घेराबंदी करने के लिए। सामने से एक टाटा मैजिक संदिग्ध दिखाई दी, उसको रोकने का प्रयास किया गया चेकिंग हेतु, पर वो रुके नहीं और खेतों की तरफ भागे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और आत्मविश्वास फायरिंग में उसमें बैठे एक अभियुक्त को गोली लगी है और दूसरा अभियुक्त फरार है। जिस अभियुक्त को गोली लगी है उसका नाम है उस्मान सन ऑफ इसरार, थाना सदना का वो रहने वाला है, और जो फरार अभियुक्त है उसका नाम है फैजान। जिस अभियुक्त को गोली लगी है उस्मान, उसने ये बात कबूली है कि 4 दिन पहले जो थाना खतौली में रसूलपुर गांव में भैंसों की लूट कारित की गई थी, वो इन्हीं के द्वारा कारित की गई है, और जो टाटा मैजिक अभी इनके पास से बरामद हुई है, इसी टाटा मैजिक का प्रयोग करके वो भैंसों को ले गए थे यहाँ से। इसके अलावा उस्मान के पास से एक तमंचा और एक खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही 97,500 रुपये कैश ही बरामद हुए हैं। इसके अलावा उस्मान के द्वारा एक और व्यक्ति का नाम लिया गया, नफीस, जो कि सभी पूरी घटना का प्लानिंग करता था और करता धरता था। उसके ऊपर उस्मान के ऊपर कई जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके ऊपर लूट और चोरी के कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके साथी के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं।
उपचार हेतु उस्मान को भेज दिया गया है और जो फरार अभियुक्त है इसके गिरफ्तारी हेतु तुरंत 2 टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली इस पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र के साथ उप निरीक्षक धर्मवीर करदम, प्रदीप नारायण, अनवार अली और अन्य कांस्टेबल शामिल रहे। एसएसपी ने इस त्वरित और सफल कार्रवाई के लिए पूरी टीम की पीठ थपथपाई। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।